राधा स्वामी सत्संगत जी। कहा जाता है कि इंसान के कर्म एक दिन लौटकर उसके सामने जरूर आते हैं, इसीलिए उस पल हैरान नहीं होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में कहीं भी जन्म लिया जाए, कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। एक छोटे से गांव के किनारे दो बुजुर्ग महिलाएं अपनी अपनी छोटी झोंपड़ियों में रहती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक के दिल में सेवा और मदद की भावना थी, जबकि दूसरी पूरी तरह स्वार्थ में डूबी रहती थी। एक दिन एक श्रद्धालु ने दोनों को एक एक कंबल दान में दिया। उसी रात अचानक तेज बारिश, आंधी और तूफान शुरू हो गया और माहौल बहुत डरावना बन गया। रात गहरा चुकी थी। दोनों में से एक बुजुर्ग महिला अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी दो रोटी बनाकर खाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है कोई मांगने वाला है। अगर खाना दे दिया तो मेरे लिए क्या बचेगा। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया और जो थोड़ा सा बचा उसे प्लेट में ढककर दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक साधु महात्मा खड़े थे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, बाहर बहुत तेज बारिश और आंधी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस बुजुर्ग महिला ने साफ मना कर दिया, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। ये सुनकर साधु ने फिर विनम्रता से कहा, माता जी, हमारे आश्रम में दो बुजुर्ग महिलाएं आई हैं। इस भयंकर तूफान में उनका सब कुछ बह गया है। उसके पास ओढ़ने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है और रात की ठंड बहुत तेज है। क्या उनके लिए कुछ दिया जा सकता है। ये सुनते ही वो महिला बोली, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इतनी सक्षम नहीं हूं कि किसी की मदद कर सकूं। लेकिन जब साधु ने थोड़ा और आग्रह किया तो वो अनमने मन से अंदर चली गई। अंदर जाकर वो सोच में पड़ गई। सबसे पहले उसने नया कंबल उठाया जो एक दानवीर श्रद्धालु ने दिया था। फिर मन में विचार आया, अगर इसे दे दिया और सामने वाले को कोई बीमारी हुई तो ये कंबल मेरे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। मुझे इसे फेंकना या जलाना पड़ेगा। ये सोचकर उसने कंबल वापस रख दिया। फिर उसने एक पुरानी रजाई उठाई और खुद से कहा, ये तो मेरे माता पिता की निशानी है, इसे कैसे दे सकती हूँ। इसके बाद उसने एक फटी हुई चादर उठाई। ये तो मौसम बदलने पर काम आती है, इसे भी नहीं दे सकती। आखिर में उसने एक बहुत ही पुरानी मैली कुचैली और बिल्कुल बेकार सी चादर उठाई, जिसमें ना रंग था ना रूप, और जो जगह जगह से फटी हुई थी। तभी उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आखिरकार उसने वही फटी हुई चादर उठाई और साधु के पास जाकर बोली, मेरे पास देने के लिए बस यही है बाबा। मैं आज की रात किसी तरह काट लूंगी, आप इसे उन औरत को दे दीजिए। ये सुनकर साधु महात्मा हल्के से मुस्कुराए, चादर को अपने कंधे पर रखा और शांत भाव से वहां से आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद वही साधु दूसरी बुजुर्ग महिला की झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे और धीरे से कहा, माता जी, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है। वो दूसरी बुजुर्ग महिला बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उसने तुरंत प्रेम से साधु को बिठाया और अपने लिए बनाया हुआ सारा भोजन उसके सामने परोस दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया और फिर बोले, आश्रम में दो बुजुर्ग महिलाएं आई हैं। इस भयानक तूफान में उनका सब कुछ उजड़ गया है। उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है और ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। ठंड से कांप रही हैं। अगर आपके पास कोई चादर या कंबल हो तो क्या तुम उन्हें दे सकते हो। ये सुनते ही वो बुजुर्ग महिला बिना एक पल गवाए अंदर गई, नया कंबल उठाया और साधु को देते हुए बोली, बाबा, मैं तो किसी तरह रात गुजार लूंगी। आप ये नया और गर्म कंबल उन्हें दे दीजिए, इससे उनकी ठंड जरूर कम हो जाएगी। साधु ने फिर बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ वस्त्र हो तो कृपा वो भी दे दीजिए। उन बेचारियों के सारे कपड़े बारिश में भीग चुके हैं। ये सुनते ही उस दयालु बुजुर्ग महिला ने बिना किसी झिझक के अपने संदूक खोला और उसमें रखे कपड़े निकालकर साधु को सौंप दिए। इतना ही नहीं, उसने अपनी चादर और रजाई भी दे दी। वो सरल मन से बोली, मेरे पास एक पुरानी चादर है, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी। साधु महात्मा ने उसका दिया हुआ सारा सामान स्वीकार किया
और शांत भाव से वहां से आगे बढ़ गए। उसी रात मौसम और भी भयानक हो गया। तेज आंधी चलने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी और आसमान में बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक तेज बिजली चमकी। अचानक एक तेज बिजली कड़की और सीधा दोनों बुजुर्ग महिलाओं की झोपड़ी पर आ गिरी। पलक झपकते ही दोनों की झोपड़ियां मिट्टी में मिल गई, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों महिलाएं सुरक्षित बच गई। अब चारों ओर पानी ही पानी था। घोर अंधेरा छाया हुआ था। डर और बेचैनी के बीच दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाया जाए। कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही साधु वहां खड़े थे जो कुछ देर पहले उनके घर आए थे। साधु ने पुकारा, इधर आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने जैसे ही साधु का हाथ थामा, उन्होंने उन्हें सहारा देकर अपने साथ आगे बढ़ाया और अंत में अपनी कुटिया तक सुरक्षित पहुंचा दिया। जब वे अंदर पहुंचे तो हैरान रह गए। जो भी सामान उन्होंने कुछ समय पहले उस साधु को दिया था, वो सब वहां बिल्कुल वैसा ही रखा था। जब उनके पास अपना कुछ भी नहीं बचा था, ना झोपड़ी ना कोई सामान, वो पूरी तरह असहाय खड़ी थी। तभी साधु महात्मा मुस्कुराए और धीरे से बोले, ये सारा सामान तुम्हारा ही है, तुम दोनों का है। और जिन दोनों महिलाओं की बात कही गई थी, वो तुम दोनों महिलाएं ही थी। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग महिलाओं को, जिसने सच्चे दिल और सेवा भाव से सब कुछ दे दिया था, उसका नया कंबल, पहनने के लिए वस्त्र और सब कुछ वापस सौंप दिया और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन की थाली भी सजाकर रख दी। वही दूसरी महिला को वही फटी हुई चादर थमा दी जो उसने मजबूरी और संकुचित मन से दी थी। साथ संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। जिसने खुले दिल और सच्ची भावना से दिया, उसे उसी प्रेम और आदर के साथ वापस मिला, और जिसने मन छोटा रख कर दिया, उसे भी वैसा ही परिणाम मिला।